पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वो ज्ञान है, सारी बकवास सुनाने लग रहे, वही सतनाम, वही सतखोर, सतलोक, वही सचखंड, वही राधा स्वामी धाम, वही सतनाम। ये इनके सत्संग शर न पैर किसी का। और ये तो हमारे गुरु, धर्म गुरु सुनाते हैं, सारा गीता जी के विपरीत ज्ञान, वेदों और पुराणों के विपरीत ज्ञान देते हैं। इन्हें कौन सुना करेगा? ये ऐसे बकवादों को जो इन हमारे अंदर ठोक रखी थी, हमें मूर्ख बना रखा था, कोई नहीं सुनेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा केवल यही सत्संग विश्व में और यही ज्ञान और एक भगवान कबीर साहब ही रहेगा। ये भगवान का आदेश समझ लो। और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा, अब होगा। ये जय गुरुदेव मथुरा वाला, उस राधा स्वामी वाले ही विचारों को, शिवदयाल जी वाले विचारों की को नई बोतल में डाल कर जय गुरुदेव बना कर डर गया। और सन 1950 से सत्संग कर रहा है और अब इनकी मृत्यु हुई अभी इस मई के महीने में, उस श्री तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की। और ये कहा करता था कि जय गुरुदेव सतयुग आओगा, हमारा जन्म भी ना होया था। हम जब थोड़े बहुत होश में आए, जब द्वारों पर लिखा देखा करते जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा। वहां भी बड़ी अच्छी बात, सतयुग आओगा, हमारा सही टाइम पर जन्म हो गया। अब कलयुग तो और आ गया, पर सतयुग आसपास दिखा नहीं हमने। कलयुग और आ गया, बल्कि उससे बढ़ गया। वो पुण्यात्मा थे, बहुत पुण्यात्मा थे, पिछले जन्म के भक्ति से परिपूर्ण थे। लेकिन आगे जैसे कोई बैटरी चार्ज होती है पहले की, इन्वर्टर भी, उस इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है, चाहे उस पर चार्जर भी नहीं लगा रहा, कनेक्शन कट रखा है, तो भी वो अपना काम करती है। पंखा भी चलता है, ट्यूब भी जगती है, और ऐसे लगता है बिल्कुल ठीक है। आगे चार्जर ना होने से एक कदम सब सुविधाएं बंद हो जाती हैं, वो फिर फटफट करके बंद हो जाता है। तो ये पुण्यात्मा थे। शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक को परम धनी मान के इसका फंस गए। उसी परंपरा से जुड़े हुए थे, क्योंकि यह स्वयं इनके वचन में शक्ति थी। पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, उनसे भी अधिक थोड़े ही समय में जनता को अपने पीछे लगा लिया, महात्मा बुद्ध की तरह। और पुण्यात्माओं, सत्कर मान लेना, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, सच्चा सौदा पंथ, और ये बालयोगेश्वर पंथ और ये निरंकारी पंथ, ये सारे काल प्रेरित पंथ है। और इनके द्वारा बताई गई साधना बिल्कुल यूजलेस है, इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये शास्त्र अनुकूल नहीं। तो पुण्यकर्मी प्राणी अपने आप पिछले संस्कारों से थोड़ा बहुत लाभ हो रहा था, जैसे दास बता रहा था, और इन्हीं को श्रेय मिल रहा था कुछ। अगर ये भक्ति स्टार्ट ना होती, दाता हम दया नहीं करते, तो वो चीन जैसा हाल भारत में हो जाना था, और 50-100 वर्ष के बाद। ये गारंटीड बात समझे। भक्ति में आस्था नहीं रहती, सभी भगत इतने और जो की तो बकवादे, किसी ने विकार छोड़ नहीं रखे, कोई बुराई त्याग नहीं रखी है। सब वही नो के रिश्वतखोरी, शराब के ठेके बढ़ गए, तम्बाकू का सेवन बढ़ गया, भांग पीने लग गए, सुल्फे पीने लग गए बच्चे। अब इस ज्ञान से अब धीरे धीरे देखना, ऐसे शांति आ जाएगी। माया किस लिए जोड़ती हूं? बड़ी कोठी बनाएंगे, बड़ी कार खरीद कर चलेंगे, और 1 मिनट में मृत्यु हो जा, कुत्ता बन के शहर से पट्टा, कभी कार के नीचे घर, कभी कोठी के पीछे गए, वहीं घूमया करेगा। तो जो कार्य हमने करना चाहिए था वो भूल रहे थे हम, अब उसको करेंगे। और उसके करने से ये सुख जो भौतिक है, ये तो बिना मांगे आपके चरणों में पड़े रहा करेंगे। ये परम पिता का वचन समझ लेना, कबीर भगवान का। सत्कर मानना। तो कारण क्या है कि आप जब दुखी होते हो, आपका प्रारब्ध में पुण्य नहीं रहे, और प्रारब्ध में पाप शुरू हो गए, पापों का नाश आप भोग कर करना ही मानते रहे। अब परमात्मा कबीर जी का ये मंत्र इतना स्ट्रॉन्ग है, इससे वो प्रारब्ध के पाप नाश हो जाएंगे, सुख हो गया। पैर में कांटा लगा हुआ है,
अब इन लोगों का तो ऐसा विधान था जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया है और वो कहता है कि जी मुझे पैर में दुख हो रहा है। उसने धो मांझ कर देख लिया कि इसको आपको कांटा लग गया है। अब उसको कोई कहे भी फिर क्या समाधान है कि देखो कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। अब कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता पहने और इस डर से पहनेगा कहीं फिर ना कांटा लग जा। तो पुण्यात्माओं, इस सतलोक आश्रम में कबीर परमात्मा आपके प्रारब्ध कर्म में लगे हुए उन पाप कर्म रूपी कांटों को निकालेगा और फिर राम नाम का जूता देगा आपको। आप इस डर से नहीं उतारोगे हे भगवान कहीं फिर ना दुख, फिर आपत्ति ना आ जाए। तो फिर दास जो आपको मर्यादा बताओगा कि ये हानि करेंगी तो आप कैसे कर दोगे उनको? आप सपने में भी ना करो उस गलती को जिससे इतने पीड़ इतनी आपत्ति आपके आ गई थी। तो इस कारण से आप हमारा समाज एकदम मानव समाज बुराइयों से ऐसे बहुत दूर हो जाएगा। अब हमारा माहौल खराब हो गया, सब जगह कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई सिनेमा देख रहा है, कोई बकवाद कर रहा है। तो हमारे बच्चे फिर उनके सराउंडिंग रहते हैं तो वो सारे ऐसी ही बुराई करके अब हमारी बहुसंख्या हो जाएगी बुराइयों से दूर रहने वालों की। तो हमारे संग में आएगा उनको भी हम ना भाई यहाँ नहीं पीना, जब मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, हमारे घर में भी मत पीना, हमें हानि हो जाएगी। तो वो भी लज्जा आएगी उनको। एक भगत कह रहा था जी मैं तो इस मेरे भतीजे ने भगत बना दिया। बोला कैसे? कि मेरे छोटे भाई का लड़का, मुझे बहुत प्रेम उसमें, और कहीं नौकरी करता था, साल भर के बाद आया, मैंने उसको प्यार से अपने लगा उठाया गोदी से तो मेरे मुंह से बीड़ी की बदबू आ रही थी। तब तो वो चुप रहा, उसको पता नहीं ये कहाँ से आ रही है। फिर मैंने बीड़ी लगाई, कहने लगे अंकल ताऊ जी नहीं, यहाँ पीना भी नहीं हमारे घर पे, इसको फेंक दे, बहुत बुरी चीज है। मैंने जैसे तैसे करके वो कहता रहा, मैंने पी ली, उठ के चला गया, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। अब वो ऐसे ही करता रहा, कई बार मन में शर्म आने लगी कि छोटा सा बालक और ये ढूंढे या बुरी चीज और मैं पीऊं। उन्होंने बोला मैंने वह फेंकनी पड़ी, नाम तय लिया और बाद में, पर उसके कहने से बुराई छोड़नी पड़ी। तो पुण्यात्माओं ऐसी स्थिति आएगी, अब तो एक दूसरे ने बुराई का लगा रहे हैं, न पीले पीले के फर्क पड़ा, ला एक गुट्टी ला ले हैं, और फिर ना भाई खबरदार इसका हाथ ना लगे, दूर हमारे पास ना पीना, मेरे सिर में चढ़ जाती है। और सचमुच ऐसा ही होगा आपके कुछ दिनों। तो इस पूरे विश्व में ये बहुत जल्दी हटेगी, सब दुखी हैं। ये कोई खान पीन की चीज है, मांस शराब और ये बकवास बीड़ी, एक तम्बाकू हुक्का पीने वाला व्यक्ति, एक सिगरेट वाला हुक्का पीता है, धुआं छोड़ता, पूरे घर के वातावरण में घोल देता उसको। तो वो उसका पिया हुआ उसके बच्चे भी पीवे, उसके सांसों द्वारा अंदर जा, उसकी पत्नी बच्चे बहन भाई सब, वो सब का नाश कर रहा है। तो इस प्रकार इस बुराई से हमने दूर होना पड़ेगा। होंगे ही, हम बालक थोड़े हैं, और परमात्मा साथ देगा इस जीव का, नहीं जीव के बस का नहीं, बुराई छोड़ दे, मालिक का सहयोग भी आपके साथ रहेगा। अब दास आपको एक प्रसंग, एक कंसेप्ट क्लियर करने चला है कि दास ने एक वचन बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ही अध्यात्म ज्ञान नहीं, तो इन हमारे आचार्य शंकराचार्यों और गुरु धर्म गुरुओं को कहां से होगा। अपने आत्माओं, हम इन अपने धर्म गुरुओं से पूछा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये इनके कोई माता पिता हैं, ये कहा करते तो अजन्मा है। कुछ एक तो ये कहा करते ब्रह्मा की तो मृत्यु होती है, उसका तो सीमा है, आयु का समय है, लेकिन शंकर जी और विष्णु जी ये अजर व अमर है, ये तो अविनाशी तत्व है, इनकी मृत्यु नहीं होती। और फिर कोई इनसे पूछता कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, तो कोई तो हमारे ये नकली धर्मगुरु कहा करते या अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म की आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, उस वाक्य को, अपने उस अज्ञान वाक्य को और प्रमाणित करने के लिए अब ना इन्होंने सदग्रंथों को आधार बनाया, अब पुराणों को ये सत्य मानते हैं हमारे धर्मगुरु,
पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरु जितने भी हैं ये पुराणों को सत्य मानते हैं। और फिर ये कहते हैं भगवान विष्णु या भगवान शंकर जी ये किसी का ध्यान नहीं करते। और कोई कोई कहता नहीं ये किसी का ध्यान नहीं करते। कोई क्या कहता है कि श्री विष्णु जी शंकर जी श्री राम का ध्यान करते हैं, और कोई कहता है कि कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। इतना मूर्ख बना रखा हमारे को। अब ये क्या किसका ध्यान करते थे ये आपको दिखाते हैं। और ये कहते हैं, कोई तो कहता है नहीं ये किसकी भक्ति करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई नहीं करते। अब दिखाते हैं आपको इनकी जीवनी में। तो पुण्यात्मा हमारे लिए हमारे ग्रंथ आधार थे, आज भी इनको आधार मानकर हम अज्ञान को हटा सकते हैं। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और वहीं से मुद्रित है। मुद्रक प्रकाशक है मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। यहां देखिएगा हम इसको पढ़ेंगे पहला स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ से। ये व्यास जी और नारद जी की वार्ता हो रही है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से किया था। देव अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता। वे चराचर जगत के आश्रयदाता, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि, देखो अब नारद जी का ज्ञान सुन ले। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक यानी उनके मालिक भगवान फिर शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी हम पहला स्कंद 29 पृष्ठ पर आ गए। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ यानी रजगुण ब्रह्मा सिद्ध हुआ। मुझे सात्विक शक्ति मिली, सतगुण विष्णु हुआ और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते
मैं पालन करने में असफल नहीं हो सकता और रुद्र से भी संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्यों को सदा सफल करते हुए आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और देखो कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के, प्रकृति देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्मा ये आ गया अंत हमारे श्री विष्णु भगवान के अध्यात्म ज्ञान का। ये कहते हैं कि मैं दुर्गा यानी देवी जी, श्री देवी जी की भक्ति करता हूं और इससे ऊपर मैं किसी भगवान से परिचित नहीं हूं। मेरे लिए फाइनल गॉड है। अपना आत्मा श्री देवी जी क्या कहती है, ये वचन और सुन लो। अब इस शिक्षा का आपके लिए एक वरदान होगा कि हम भगवान पहचानेंगे और भक्ति कोई कठिन नहीं, 2 मिनट में अपना सत भक्ति हुई, सब एक रस समाज हो गया तो रोज भक्ति बढ़ेगी। अब तो हमारे को नियम खंडित करवा देता है समाज में, यो ज्ञान अभी फैला नहीं है तो विरोधी घने हो जाते हमारे बच्चों के। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब देखना, अब देवी जी क्या बताती है, वो कहती है हिमालय जी को, राजा हिमालय को ज्ञान दे रही है और कह रही है कि वैसे तो कह रही मेरी भक्ति कर लेकिन इससे मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं। फिर कहे कि उस ब्रह्म की भक्ति करो, ब्रह्म की, उसका ओम नाम है और उसको टारगेट मानकर, इष्ट मानकर ब्रह्म की भक्ति करो, ब्रह्म लोक में चले जाओगे और सब बातें छोड़ दो, यानी मेरी भी पूजा त्याग दो। देखिएगा ये 7वां स्कंद है। संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश यानी ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, ये तो इन्होंने अपने बारे में बताया। फिर यहां से कहा कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। देखना, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से वेतन सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबकी वाणी है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है। अब देखो, दुर्गा के ज्ञान से भी परिचित होते चलना, श्री दुर्गा जी के ज्ञान से वो ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कह रही है, जबकि यह सर ब्रह्म है। फिर भी ध्यान से सुना, वही उसी सबकी वाणी है, सबका मन है, यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। ये तो वही बात आगे नीचे आते हैं, उसका ओम नाम है और ब्रह्म को लक्ष्य मानकर जीवात्मा जाप करे। यहाँ स्पष्ट कर दिया, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अर्थात मेरी पूजा भी मत करना और कोई पूजा नहीं करना, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। यही यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है।
इस आत्मा का देखो ये लिखा है कि अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम नाम जाप करो, ब्रह्म को इष्ट मानकर, नथिंग एल्स, और कोई नहीं पूजा करनी, तो वहां उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहाँ रहता है ये देखना 563 पृष्ठ पे। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। हो गया, ये ब्रह्मलोक में रहता है वो ब्रह्म। और ओम नाम का जाप करो, ब्रह्मलोक में चले जाओगे उसके पास। इतना सा ज्ञान देवी ने दिया। अपनात्माओं, श्री देवी जी ने एक बात और स्पष्ट किया है कि वेदों को छोड़कर यानी और किसी भी ग्रंथ का आश्रय लेकर आध्यात्मिक साधना मत करना, वो ज्ञान भ्रमित है। इसके दिखाते हैं आपको, ये 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी पुराण, देवी भागवत 470 से लेंगे हम। यहां से प्रसंग चल रहा है। श्री देवी जी कहती है, राजन यानी पर्वतराज, ये हिमालय को बता रही है, हिमालय को श्री देवी बता रही है। क्या बता रही है, यहाँ आ जाते हैं हम 571 अपने काम की बात पढ़ेंगे 571 पर। वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का अवलंब लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधार्मिक व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दे। ब्राह्मण लोग उन अधर्मिकों से न बातें करें और न उन्हें अपनी पंक्ति में बैठावें। और देखो फिर क्या लिखा है कि इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं वे सभी श्रुति और स्मृति से विरुद्ध होने के कारण तामसी कहे जाते हैं। उन शास्त्रों का नाम है वाम, कपाल, कौलक और भैरागम। शिव ने मोह में डालने के लिए यानी धोखा देने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए इन शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। इनमें कहीं कहीं वेदों से अविरुद्ध अंश हैं, यानी वेदों के अनुसार ही हैं। वेदज पुरुष उस अंश को ग्रहण कर ले तो कोई दोष नहीं। वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज सर्वथा अनधिकारी है। अतएव वैदिक पुरुष सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके वेद का ही आश्रय ले, यही शाश्वत धर्म है। अब इसमें आपने ये तो पढ़ा, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर कर दें कि वर्तमान के ब्राह्मण ये जो थे, ये हमारे जो आदि शंकराचार्य और जितने वर्तमान के शंकराचार्य ये ब्राह्मण हैं सारे। हिंदू धर्म के गुरु ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण हैं कलयुग के ब्राह्मण। और इन कलयुग के ब्राह्मणों को इस देवी पुराण में क्या संज्ञा दी है ये पढ़ा दो थोड़ा, क्योंकि ये हमारे धर्मगुरु इन कहते हैं कि हम पुराणों में जो लिखा सत्य मानते हैं, तो कृपा इन एक बार फिर पढ़ लो और सुधर जाओ। दास की यही प्रार्थना है, समाज शाना हो गया। देखो ये वही देवी भागवत चल रही है, आपको दिखाते हैं 471 414 पृष्ठ पर दिखाते हैं। ये 6वां स्कंद है और संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 414। यहां से हम शुरू करते हैं। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं। व्यास जी के ज्ञान का सुन लेना, कितना ज्ञान है इसको। राजन, ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब देख लो हमारे
सतयुग के ब्राह्मणों के बारे में वेद व्यास जी बता रहे हैं कि वो वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते है। इनमें कल्पित है, इन पढ़ा वेदों को। दुर्गा तो कह रही है कि और किसी की पूजा नहीं करनी, मेरी भी पूजा छोड़ दे और केवल एक ओम जाप है और ब्रह्म को उद्देश्य इष्ट मान और उसकी पूजा कर ब्रह्म लोक में जाएगा, जब तेरा कल्याण होगा। बाकी तक की तड़ले डोए जाओ बकवाद करते रहो अपने आत्मा। और व्यास जी के ज्ञान का पता लग गया आपने, ये कितना विद्वान था। अब पुण्यात्मा ये ना समझना कि किसी ने वेदों को लिपिबद्ध कर दिया, पुराण लिख दिए, वेद उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने बोले नहीं। जैसे यू ज्ञान बोला किसने, श्री कृष्ण में प्रवेश करके इस काल भगवान ने ब्रह्म ने बोला और लिख दिया वेद व्यास में, फिर उसने प्रवेश करके लिखवा दिया। तो इसमें वेद व्यास का था खोखा खोखा प्रयोग किया, उसने खुद ज्ञान कति नहीं था, इसमें क्या लिखा वेदों में। तो इसलिए कह रहा है कि वेद के सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा जी कह रही है सब और सब पूजाएं मेरी भी त्याग दो, ब्रह्म साधना करो, ओम नाम का जाप करो, नथिंग एल्स, और ब्रह्म लोक की साधना प्राप्त होगी। और फिर ब्रह्म क्या कहता है वो आपको बताएंगे। अब पहले आगे चलते देखिए, ये 414 पर हम पढ़ रहे हैं। व्यास जी उत्तर दे रहे हैं कि हे राजन, निश्चय ही सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। यानी मंदिर के लठ भी इन नन गढ़वारा के सतयुग तो प्रारंभ हो रहे वेद विरुद्ध ज्ञान करते हुए। अब देखो यहाँ क्या बताया है इसी में 414 पृष्ठ पे, संक्षिप्त देवी भागवत छठा स्कंद के चारों युगों के ब्राह्मणों की सतिथि बताते हुए व्यास जी आ रहे हैं। धर्म की यही सतिथि त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास बता रहा है कि ये वर्तमान के ब्राह्मण हैं जो ऐसे जुल्म कराया करते थे। परमेश्वर आए, कबीर साहब उनके पीछे ला दिए। अब सुनाऊंगा आपको कथा भगवान के बारे में के साथ इन्होंने के जुल्म कराया था, जो यही ज्ञान जो दास आपको बता रहा है और इन सदग्रंथों में दिखा रहा है तो आप मान रहे हो। नहीं तो ये धर्मगुरु ईव फिर आग लवा दी थी न, पर समर्थ की ओट थी। क्रोथा कांड यही कारण था। सत्कर मानना तुम आप जी कि इनकी दुकान बंद होने के कागार पर आ गई थी। इनको पता लग गया था तुम्हारे जूते लगेंगे थोड़े दिन में, जनता ने कहेगी हमारे पूर्वजों का नाश कर दिया तुमने। उनको भूत बनवाया, गलत साधना करवा के हंड धक्के खानते अन्यों के श्राद्ध निकालो, अपना पेट भरने की खातिर ये और घाटा जुड़वा दिया। जब वेदों में प्रमाण नहीं, वेदों में लिखा श्राद्ध निकालने नहीं चाहिए, तो मूर्खों के साधनाएं हैं कर्मकांड करना। और ये ऋषि भी मानते हैं, कहा ये है तो ऐसा ही, फिर हमारे से क्यों करवाएंगे तुम अपने लालच और लोभ में। तो पुण्यात्माओं, अब आपको बताते हैं कि अब दुर्गा जी के अध्यात्म ज्ञान का तो ये आ गया अंत कि ब्रह्म की पूजा करो, केवल ओम नाम है, ब्रह्म लोक में चले जाओगे बस। अब ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया? ये इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी ने दिया। यू ब्रह्म है, यू काल कहते हैं हम इसको संत लैंग्वेज में। और इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके यू ज्ञान दिया। ये कैसे प्रवेश होता है ये थोड़ा सा आपको क्लियर करेंगे। पहले आपको शिव पुराण दिखाते थोड़ा सा, इससे कंसेप्ट क्लियर होगा। पुण्यात्माओं, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो ये याद रखना आपने, आत्म कल्याण के लिए। और जो आपके ऊपर छोटी मोटी आपदाएं हैं ये भगवान फ्री में देगा आपको, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। वो समर्थ है, आपके प्रारब्ध पाप को वो बहुत आसानी से खत्म कर देगा, पर विश्वास दृढ़ करना पड़ेगा।
तब वो अपनी कलम उठाओगा आपके पाप काटने के लिए। नहीं तो फिर उड़े माता धोकन लग जाओगे, जाके ठीक होते तुम झाड़ा सलवान आओगे तो थोड़ा समय लगेगा। ऐसा ये दास नहीं होने देगा, क्योंकि आपको ज्ञान देने के लिए यहाँ बुलाया जाता है। आपके लिए कितनी व्यवस्था भगवान दासों से अपनों से करवा रहा अपने बच्चों के लिए, केवल आपको विद्वान बनाने के लिए, भगवान पहचानने के लिए, आपका कल्याण कराने के लिए। अब पहले ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है वो काल है। वो किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता, वो न सोच ले ये शिव जी ही परमात्मा है। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, न सोचे ये विष्णु ही भगवान है। तो इन विष्णु और कर शिव जी का ब्रह्मा का न्यू भ्रम पैदा हो गया कि हम भगवान हैं। इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा हो गया, विष्णु का और ब्रह्मा जी का। इस बात पे कि ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा बाप, मैं तेरा जनक हूं, मैं सारी सृष्टि की उत्पत्ति करता हूं, प्रजापिता हूं। विष्णु जी कहने लगे तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, मैं तेरा बाप हूं। लड़ पड़े, झगड़ा हो गया। इनका बीच बचावा करने के लिए इनके पिता इस काल रूपी ब्रह्म ने ऊपर से सतम एक पिलर खड़ा कर दिया, शिवलिंग बोलते हैं उसको, तेजो में लिंग। ये उस प्रकाश में पोल को एंड को ढूंढने के लिए, उस और छोर को जानने के लिए ऊपर नीचे चक्कर काटने लगे, झगड़ा बंद हो गया। फिर वो स्वयं आ गया शिव रूप धारण करके, अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। फिर उनको ज्ञान देने लगा कि तुम काहे के भगवान हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। अब थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ थोड़ा कम दिखाएंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये देखिएगा, ये शिव महापुराण ये विद संस्कृत है, या दया रही परमात्मा की कि ये अभी तक संस्कृत विद्वान रही, मिल गई हमारे पास थी। ये देखिएगा, ये श्री शिव पुराण, इसके अनुवादक हैं विद्यावरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित। ये खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से। यहां देखना, इसका तीसरे स्कंद में इसके ये देखना 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता, ये विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले कि हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के साथ संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, सो रहे थे। उसी समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन भगवान विष्णु से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा उठो, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंदर मत छो उठा, पर ऊपर तय क्रोध रोके रहे। क्रोध हुआ परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है, यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है, आंखें तरेर रहा। तो ब्रह्मा जी बोले, वत्स बेटा विष्णु आपको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में सचित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। अब घना नहीं सुनाता, आगे चलते हैं। एंड के बाबू मैंने आपको बता दिया। इनका क्या हुआ, इनका झगड़ा हो गया, देवता फूल बरसाने लग गए। वो देवता राजी हो गए, देखो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारे देवताओं के काम है, ये थोड़ा दिखा दूं ना, यू रहेगा दूरा का। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उत्सुक हो गए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर
उस महायुद्ध, उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। बताइए हमारे देवताओं के काम है। देवता कहें अच्छी आत्माओं को, नेक पुरुषों को। अब दो भाई लड़ रहे हैं और ऊपर तो दूसरे नो के शाबाश, देखो कौन सा हारा जीतेगा, मरो कटके है। ये हमारे देवताओं के लक्षण। और ये हमारे भगवान तो नो का मैं तेरा बाप, रो नो का मैं तेरा बाप, गुट्टम गुट्टा। चौथी कक्षा के बालक लड़ा करें। ये ऐसे ऐसी ऐसी बुद्धि उनकी होती है। और टीचर कहता है उनको बुलाकर, क्यों झगड़ रहे थे? ये कहता जी इन्होंने बोला तेरा बाप, मैं तेरा बाप। दूसरा कहता ना जी इसने पहले कहा था है। और गुट्टम गुट्टा एक दूसरा कुर्ता पाड़ रखे। इन भगवानों की पूजा करने को ये हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य बताया करते। और ये बताइए हमारे जो ना इसी को लूम डाल रखा है। अब ये भगवान नहीं है, दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास कह रहा। देखिएगा प्रश्न नंबर 17 पर है, शिव पुराण 17 पृष्ठ। ये है विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके, आगे दिखाते हैं, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसको? ब्रह्मा और विष्णु को, कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं और परंतु और ईश्वर नहीं है। इस कारण से मैंने दो रूप नहीं, उसके दो रूप नहीं हो सकते उनके। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान शिव रूप धारण करके आ गया, वो मेरा दूसरा रूप है किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, वो लिंग खड़ा कर दिया ना, वो तनु का निष्कल है, निष्फल नहीं है, निष्कल है। और ईश्वर रूप सगुण है, मैं तेरे सामने खड़ा शिव रूप धारण करके, ये मेरा सगुण रूप है और निराकार निष्कल, उसकी कोई शकल नहीं। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध है, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, तुमने अपने आप को अज्ञानता से भगवान मान लिया, ईश मान लिया, कर्ता मान लिया, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। क्या बताता है कि मैं ब्रह्म हूं, जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव सत्ता व्यापक, ये होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं हो सकता। फिर आगे दिखाते हैं, अब ये 18 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। 18 पृष्ठ पे आगे हैं, 10वां अध्याय, 9वां यहां समाप्त हो जाएगा। होता है इति श्री महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय, ये 10वां शुरू होगा। 10वें के हम यहाँ पर आते हैं। 10वें श्लोक में ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है। ब्रह्मा को उत्पत्ति और विष्णु को पालन, जो मैं कमा दिया है विभाग, वो मैंने दिया है। तब अपने तप करके प्राप्त किया, सृष्टि उत्पत्ति पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो रूप, दो कृत यानी दो जॉब, दो विभाग रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने वह समर्थ नहीं। अपने आत्माओं हमने अपने उस प्रसंग को क्लियर करना है, जो प्रसंग ये कंसेप्ट दास क्लियर करना चाहता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, ये धोखा देकर इनको रखता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जैसे गीता जी में श्री कृष्ण से बाहर निकल कर ये क्या दिखाता, देखो ये है मेरा विराट रूप, मैं काल हूँ,
मैं किसी के सामने नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। मेरे कर्म चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में पता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म होली अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे कर्म अलौकिक है, दिव्य है, मेरे जन्म भी अलौकिक है। ये कर्म ऐसे अलौकिक है। अब बताए, अब बाकी शाम को दिखाएंगे। अब थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करते हैं। अब यहाँ हम जो प्रसंग चल रहा है कि ये सिद्ध हो गया कि ये बोलने वाला पांचवा है, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी और रुद्र से। इनसे पांचवा है ये बोल रहा है। ये कौन है? ये ब्रह्म है, ये काल है। ये ऐसे धोखा देकर रखता है, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता, किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में। तो इनको भ्रम हो जाता है। लोग कहते हैं आप ही परमात्मा हो, आप छुपाए बैठे हो। इस कारण से ये लड़ भी पड़े, आपस में झगड़ा भी कर लिया। अब इनको बता दिया कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। यू आर नॉट गॉड। ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, ना शिव, ये महेश, ये तुम भगवान नहीं हो। और पुण्यात्माओं, ये हमारे शंकराचार्य और हमारे गुरु आचार्य मंडलेश्वर, ये हमारी इनों ये भगवान है। और इनका इतिहास और पुराण बताओ, ये भगवान है ही नहीं। तो ये हमारे साथ कितना धोखा कर रहे थे। अब आपको दिखाते हैं ये क्या कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। ये तो पांचवा बोल रहा है शिव पुराण का, ये रुद्र विद्वेश्वर संहिता। अब देखना, ये 19 पृष्ठ है, वही शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 का पढ़ रहे। यहां लिखा है कि सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं और यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समण से मेरा समण होता है। ओम का मंत्र समझ करने से इस कारण इस अज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। जो बता रहे हैं तुम भगवान नहीं हो, इसलिए उसके बारे में मंत्र जप करो। अभिमान का, यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही स्वरूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समण से मेरा समण होता है। ठीक हो गया। उत्तर की ओर से के मुख से अकार का, पश्चिम के मुख से उकार का, दक्षिण के मुख से मकार का, पूर्व के मुख से बिंदु का, मध्य के मुख से नाद का नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम एका अक्षर हो जाता है। ये मेरा मंत्र है। सीधी सी बात है, ये ओम एक अक्षर ये मेरा मंत्र है। कौन कहता है? ये शिव प्राण बोलने वाला, जो ब्रह्मा और विष्णु को पुत्र कहता है। तो ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म है। और इसी ने गीता जी का ज्ञान दिया है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है ओम इति एकाक्षरम। जो एकाक्षर आपने भी पढ़ा शिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता में, कि ये मेरा एक ओम अक्षर एक अक्षर है। इन सब से मिलकर ओम, ऐसे, ऊ से, मैं से, बिंदु, नाद से, इन पांचों का ये गठन होकर एक अक्षर हो गया ओम इति। और यही 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा। श्री कृष्ण का कोई रोल नहीं गीता के ज्ञान में, ये ऐसे धोखा देता है। तो इसने कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का ये एक ओम अक्षर है, एक अक्षर, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़ते समय इसका जाप करता जाता सयाति परमाम गति। जो इस ओम से मिलने वाली परम गति है वो प्राप्ति होती है। वो दुर्गा जी ने देवी जी ने
देवी पुराण में बताई दिया 7वें स्कंद में कि ओम का जाप करो, ब्रह्म टारगेट उद्देश्य इष्ट मानो। ये ब्रह्म का जाप है, ओम मंत्र है, इसके जाप से ब्रह्मलोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना सा ये बता दिया। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। और गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि इस ब्रह्म भी नाशवान, इसके उपासक भी नाशवान। इसलिए ये कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, और वो तत्वदर्शी संत की जब खोज कर लेगा, मेरे बात को तुम आश्रय बना लेगा इस बात का, तो फिर वो प्राणी मेरे इस बात के, इस ज्ञान के आश्रित होकर के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि वो जो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं और कोई संसार की इच्छा नहीं रखते, इसी उद्देश्य से जो भक्ति कर रहे हैं, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु के कष्ट से छूटने के लिए जो यत्नशील हैं, वो उस तत्ब्रह्म को और सारे दात्म को और सारे कर्मों से परिचित हो चुके हैं, तभी वो उस जरा और मरण के छूटने के लिए ही उस तत्ब्रह्म को पहचान चुके हैं, उसकी भक्ति करते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो तो 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञान दाता ने 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसकी जानकारी मुझे नहीं है, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछो जा करके, वो बताएंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जागेश्वर साहू, सीजी छत्तीसगढ़, जिला धमतरी से हूँ। जागेश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 8 अगस्त 2014 में दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले पुराणों के अनुसार भक्ति करता था और गुरु भी बनाया था आसाराम बापू जी को। शिव पुराण पढ़ के मैं गुरु खोजा कि मुझे गुरु बनाना चाहिए। उससे पहले मैं 16 सोमवार का व्रत किया था और कांवर यात्रा में भी गया था 3 साल और देवी में भी पंडा बना था। मतलब मैं 18 में से 11 पुराण संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले पढ़ चुका था, जिसमें पूरा मतलब 11 पुराणों में से विष्णु पुराण, शिव पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, गरुड़ पुराण, ऐसे सभी पुराण पढ़ चुका था मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले। और उन्हीं के अनुसार मैं भक्ति साधना करता था। जैसे कि लिखा है शिव पुराण में, शिव जी की मतलब चीता भस्म पसंद है, शिव जी की मतलब प्रिय है। मतलब उसमें लिखा था कि कोई मरे हुए इंसान की राख को लगाना है, मतलब व्रत करके, मतलब महाशिवरात्रि व्रत करता था तो जब कोई मरता था उसकी भस्म को लाता था और जैसे शिव जी लगाते हैं त्रिपुंड ललाक्ष वक्ष स्थल में, मैं उसी दिन महाशिवरात्रि व्रत करके लगाता था और 4 बार पूजा करता शिव मतलब शिव जी की। और बेलपत्र में ओम नमः शिवाय लिखता था, 12 रुद्राक्ष पहनता था, घुंघरू भी पहनता था मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले। और एकादशी का व्रत करता था, कृष्ण जन्माष्टमी का भी व्रत करता था, नवरात्रि का भी व्रत करता था। रात में एक पैर में खड़ा होकर तपस्या करता था। पुराणों को मैं टार्च बार के पढ़ता था रात तक। छत्तीसगढ़ के सभी तीर्थों में भी भ्रमण किया हूँ। चित्रकूट की मिट्टी लगाने से मोक्ष मिले, चंदन लगाने मोक्ष क्षेत्र में वहाँ से भी गए, चित्रकूट की मिट्टी लाया, चंदन लगाया, मोक्ष मिलेगा करके। भस्म लगाने से मोक्ष मिले तो मैं वो भी किया, एकादशी व्रत करने से मोक्ष मिलेगा तो मैं वो भी किया। 3 साल कांवर यात्रा किया और देवी में भी पंडा बना मैं। और मैं जैसे कि रात में तपस्या करता था एक पैर में खड़ा होके और सभी व्रत कर नारायण हरि के नाम से पूरा डायरी को भर देता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और विष्णु जी की स्तुति करता है, हे कमल नयन लक्ष्मीपति माधव दामोदर मधुसूदन हरिकेश ऋषिकेश गरुड़ में वाहन करने वाले भगवान मुझे मोक्ष प्रदान करो करके संत रामपाल जी महाराज जी से शरण में आने से पहले पुराणों के अनुसार साधना कर देता है। जागेश्वर जी, आप मोक्ष के लिए इतनी सारी साधनाएं करते थे कि यहाँ पर सभी साधनाओं को गिनाना भी मुश्किल है, तो मोक्ष को आप क्यों जरूरी मानते थे? तो क्या मोक्ष जरूरी है? मोक्ष जरूरी है क्योंकि हम मानव जीवन में क्यों आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं। जैसे रामायण में कहते हैं, बड़े भाग मानुष सन पाओ सुरदुर्लभ सब ग्रंथ ही गाओ। देवता भी शरीर को पाने के लिए तरसते,
तो ये सब चीज़ हमें क्यों मिले, किस उद्देश्य से मिले हैं? सिर्फ कमाने खाने के लिए नहीं मिले, ये तो पशु पक्षी भी कर रहा है, फिर उसमें और हमें क्या फ़र्क रहेगा? क्योंकि शरीर 5 तत्व के शरीर को देवता भी पाने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य जन्म क्यों मिले कि मनुष्य जन्म में ही हम जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं संत सदगुरु से दीक्षा लेके। जागेश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का कारण ये था, एक शिष्य था संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया था, वो मुझे पूछा कि आपकी पुराण पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? मैं बोला बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसने मुझे पूछा कि देवी देवताओं की जन्म और मृत्यु होती है कि नहीं होती? मैंने कहा कि होता है, ब्रह्मा जी के होते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की भी जन्म और मृत्यु होती है। तो उसने कहा शिव जी और विष्णु जी की उसकी नहीं होती, उसकी भी होती है, वो भी जन्म मृत्यु है 84 लाख में। तो मैंने कहा क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? उसने कहा एक बुक है ज्ञान गंगा, पढ़ना ऐसे करके। वो मेरे को जानता था कि मैं बहुत साधना करता था। तो उसके बाद जब उसने मुझे ज्ञान गंगा बुक में दिया तो उसमें लिखा था ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु है। क्योंकि मैं इतना कठोर साधना करने के बाद मतलब जब पढ़ा ज्ञान गंगा बुक को तो एकदम मतलब दुख हुआ। अगर ये ज्ञान गंगा ज्ञान गंगा बुक में जो बात लिखा है सत्य है तो मेरे इतने कठिन वर्षों की तपस्या तो सब व्यर्थ चला गया। तो मैंने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मतलब जाना चाहिए, सच्चाई क्या है पहले पता लगाना चाहिए, क्या बात बोल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले मैं और बहुत सारे संतों के पास गया था, आसाराम बापू जी के पास, असंग साहिब के, जहाँ भी कोई भी धर्म गुरु का भगवत कथा होता था, शिव पुराण के वहाँ, तो मैं सभी संतों के दर्शन के लिए जाता था, सभी तीर्थों के दर्शन के लिए जाता था। उसके बाद मैं बरवाला गया, सतलोक आश्रम, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया और अपनी भक्ति साधना शुरू किया। जागेश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले मैंने 2011 सन में 4 साल तक ब्लड की खांसी आती थी, कभी 1 महीने में 6 महीने एक बार या कभी साल में। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद ये भी कट गए और आध्यात्मिक लाभ भी हुआ कि मुझे मतलब मेरे जीवन सफल हो। यही पूर्ण सदगुरु और तत्वदर्शी संत है। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद एक मतलब तांत्रिक था जिसने मुझे साबर मंत्र, जिसे कहते हैं धूर बाण, अगर वो हमारे शरीर को आर पार, शब्द शक्ति की बाण होती हैं, अगर ये आर पार निकल गए तो हमारी तुरंत वही समय मृत्यु हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद उसने मुझे साबर मंत्र रमाया, लेकिन मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये सब घटना होने से पहले मुझे आभास हो गया था कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। मैंने जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दीक्षा मंत्र दी उसको जाप किया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं, धूर बाण मारने के बाद भी मुझे कुछ हुआ ही नहीं। और एक बार एक एक्सीडेंट भी हुआ था बाइक में दुर्घटना, मतलब मेरे जब एक्सीडेंट हुआ मतलब बहुत बड़े लकड़ी से टकराया मेरे बाइक, तो 15 फीट की दूरी में बाइक पड़ा, 15 फीट की दूरी में मैं पड़ा, ना बाइक को एक खरोच आया ना मुझे एक खरोच आया, ये भी लाभ हुआ। और शारीरिक लाभ भी हुआ कि मैं पहले फीवर भी बहुत होता था और मानसिक टेंशन भी होता था, वो भी ठीक हुआ। कभी महीने में एक बार इंजेक्शन या 2 महीने में ऐसे इंजेक्शन लगा था, तो बहुत परेशान रहता था। एक बार मैं सुसाइड भी करने वाला था, मतलब तंत्र विद्या से जब पीड़ित था। उसके बाद सोचा कि ये ज़िंदगी में मर जाऊंगा तो भगवान ने इस मानव जीवन दिया वो तो व्यर्थ हो जाएगा, मैं जीऊँगा चाहे मुझे जो कुछ भी हो जाए। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले मुझे पहले से ही आभास था कि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद एक दिन मैं दोपहर में सोया था तो मुझे एक घटना दिखाई दिया कि मेरे बहुत जल्द मृत्यु होने वाली है। तो उसके बाद मैं एकदम अपसेट था, मेरे माइंड से अपने घर के छत के सीढ़ी पे मैं बैठा था एकदम शांत। तो मेरी माँ ने पूछा क्यों शांत हो, क्या हुआ, किसी से बात नहीं। तो मैं उसको बताते बताते एकदम रो डाला, वो भी रोई कि चलो मैं किसी तांत्रिक के पास आप कुछ झाड़ फूँक लगवाने जाऊँ। मैंने कहा मैं मर जाऊँगा लेकिन किसी के पास झाड़ फूँक लगवाने नहीं जाऊँगा, मुझे मेरे गुरुजी के ऊपर पूर्ण विश्वास है क्योंकि वो तत्वदर्शी संत है। उसके बाद मैं संध्या आरती, हम लोग 3 टाइम में आरती करते हैं, नित्य नियम, अश्वनिकंदर, रामायणी और संध्या आरती। जब मैं संध्या आरती में बैठा तो आप ही जानो परमात्मा, अब मेरी ज़िंदगी आपके ही हाथ में है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैं संध्या आरती कर रहा था तो संत रामपाल जी महाराज धर्मराय के दरबार में गए और वहाँ मेरे जो लिपि था, पहले जितने भी कर्म किया था मैं उसको धर्मराय के दरबार में गए और फाड़ दिया और बोले संत रामपाल जी महाराज कि अब क्यों रोते हो बेटा, मैंने तो तुम्हारा काम कर दिया, तुम्हारा आयु बढ़ा दी। तब मेरे तबीयत ठीक हुआ, जैसे हम लोग अमृत जल पीते हैं उन सारी चीज़ें मेरी तबीयत ठीक हो जाए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद। जागेश्वर जी, आप मोक्ष के लिए भटक रहे थे, आपने बहुत सारी साधनाएं की, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप ठीक हुए। तो सर ऐसा क्या कारण होता है जब मेडिकल साइंस फेल होता है, सारे तीर्थ पर लोग घूम लेते हैं, सारे गुरुओं को बना लेते हैं, उनको उनसे लाभ नहीं होता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको लाभ होना शुरू हो जाता है, इसके पीछे क्या कारण है?
ये शास्त्र कुल भक्ति साधना है। जैसे हम जड़ में पानी डालेंगे तो पौधा हरा भरा होगा, पत्ते में डालेंगे तो नहीं होगा, वैसे हमारी भक्ति रूपी साधना होती है। जैसे हम सही भक्ति करेंगे, शास्त्रों के अनुसार गीता जी में कहा अध्याय 16 के 23-24 श्लोक में, हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको न कोई गति, न कोई सुख, न कोई सिद्धि मिलती है। इसलिए हे पार्थ, तेरे लिए करने न करने योग्य शास्त्र ही प्रमाण है। हम शास्त्र के अनुसार जैसे भक्ति करेंगे तभी हमारे पूर्ण लाभ होगा, और आध्यात्मिक और शारीरिक और भौतिक लाभ होगा। और हमारे मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे कहते हैं सबका मालिक एक है, कोई बताएगा तभी हम जानेंगे। जैसे सब बोलते हैं कि सबका मालिक एक, लेकिन कोई नहीं बताते कि वो एक मालिक कौन है। कोई बताएगा तभी हम जानेंगे, और जानेंगे तभी मानेंगे। जैसे हम ईसाई तो हमारे बाइबिल में प्रूफ होना चाहिए, हम सिख हैं तो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे कुरान शरीफ में प्रूफ होना चाहिए, अगर हम हिंदू हैं तो हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में प्रूफ होना चाहिए सबका मालिक है। हमें 4 धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे सभी धर्मों के ग्रंथों में लिखा होना चाहिए कि वो सबका मालिक एक है। और वो लिखा है क्योंकि गीता अध्याय 4 के 34 श्लोक में कहा है, उसे कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उसकी पहचान भी बताए गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में। तभी हम मानव जीवन की उद्देश्य क्या है उसे जानेंगे और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। सर, क्या आपको पता लग गया कि सबका मालिक एक है? हाँ सर, मुझे पता लग गया कि सबका मालिक एक है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है, तत्वदर्शी संत है। मैं अपने शास्त्रों से मिलान करके पूरा देखा हूँ। मैं 2 बार 3 बार पढ़ा हूँ 18 में से 11 पुराण के पूरा, और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले, उसके बाद आने के बाद, दीक्षा लेने के बाद और मिला के देखा हूँ, जो सारे सटीक और प्रमाण समेत पाया गया। सर, जैसा कि आपने बताया कि सबका मालिक एक है, और संत रामपाल जी महाराज भी कहते हैं कि कबीर साहब जी सृष्टि के रचनहार हैं। वो उनको सृष्टि का रचनहार बताते हैं, उनको कुल का मालिक बताते हैं। तो सर, राम कृष्ण विष्णु जी, गणेश जी और अल्लाह गॉड, ये कौन है? अगर कबीर साहब जी भगवान है तो ये कौन है? ये प्रधान है, देवता है, 33 करोड़ देवी देवता हैं ये सभी। और हरि एक, हरि कथा अंत। भगवान एक है मतलब उसे पाने की विधि भी एक है। ये सभी उसका एक विभाग है। जैसे मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं, वैसे सभी का अलग अलग शक्ति होते हैं। मुख्यमंत्री का अलग होता है, प्रधानमंत्री का अलग पावर होता है, राष्ट्रपति का अलग है। राष्ट्रपति जो कर सकते हैं प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री जो करते हैं मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। वैसे ही कबीर साहब सबका मतलब भगवान है, सुप्रीम गॉड है, वो सबका मालिक एक है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए। सर, भक्त समाज के सामने आज एक बहुत बड़ा सवाल है कि समाज में आम धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम गलत है, क्योंकि मैं भी एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ। क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से खुद 18 में से 11 पुराण पढ़ चुका था, इतने सारे तीर्थों में भ्रमण कर चुका था, और बहुत सारे धर्म गुरुओं से चर्चा करता था। जब संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ा कि उसमें कहते हैं कि इसी की भक्ति या पूर्ण भक्ति करने से मोक्ष मिलेगा, क्योंकि तत्वदर्शी संत की जो बताए गए नियम विधि जो गीता में प्रमाणित है उसकी भक्ति करने से मोक्ष है। क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले सारे पुराण को और मिलाया, तब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गया और दीक्षा लिया। सर, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे। कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी है तो अपने देवी देवताओं या अपने धर्म की पूजा छोड़नी पड़ेगी। क्या ये बात सही है? एकदम गलत है। संत रामपाल जी महाराज किसी की भक्ति नहीं छुड़ाते हैं, बल्कि सही विधि भक्ति बताते हैं। जैसे हमें संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेनी है, पूर्ण भक्ति करने शास्त्रों के अनुसार, तो चलन में एक पीली पट्टी चलती है, उसमें पूरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं। वर्ष में पूरा 500 से भी ज़्यादा नामदान केंद्र है, उससे हम कॉन्टैक्ट करते दीक्षा लेके अपनी भक्ति करके अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें